थ्योरी ऑफ माइग्रेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक पर मैं वीडियो कर रहा हूं। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया हुआ है, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ था और उसके बाद टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ये मैंने किया हुआ था। आज का ये वीडियो वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी माइग्रेशन इस पर बेस्ड होगा, जो कि होता है एक्चुअली में टाइप ऑफ माइग्रेशन ही है। ये एक इसके कॉन्सेप्ट को मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था। ये वाला जो वीडियो है थोड़ा सा डिटेल हो जाता है, तो ये भी बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। मतलब ये 10 से ऑलमोस्ट ये 10 मिनट्स का वीडियो होना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी माइग्रेशन। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी माइग्रेशन, इस वॉलंटरी माइग्रेशन के केस में क्या होता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। वॉलंटरी माइग्रेशन के केस में ये होता है कि जब कोई बंदा या कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह अपने चॉइस से वो जाता है तो वो कहलाता है वॉलंटरी माइग्रेशन। और दूसरे केस में इनवॉलंटरी माइग्रेशन क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट, कि उसको किसी चीज का फोर्स किया जाए, मतलब उसको फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए कहा जाए, वो जाने के लिए मजबूर हो जाए, तो कहलाएगा इनवॉलंटरी माइग्रेशन। तो यही 2 चीजें होती हैं और इसमें हम कुछ केसेस देखने वाले हैं कि उसके क्या क्या रीजन होते हैं। यहां पर आप देखेंगे वॉलंटरी माइग्रेशन, व्हेन पीपल मूव ड्यू टू देयर ओन चॉइसेस इट इज कॉल्ड वॉलंटरी माइग्रेशन। ये वॉलंटरी माइग्रेशन कहलाता है। टाइप ऑफ वॉलंटरी माइग्रेशन, टाइप ऑफ वॉलंटरी माइग्रेशन में हर तरह की चीजें हो सकती हैं। इंटरनेशनल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। यही है इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन मतलब इंटरनेशनल माइग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब अपने चॉइस से वो कहीं भी जा सकता है, तो कहलाएगा वॉलंटरी माइग्रेशन। एग्जिस्टेंशियल माइग्रेशन, जो कि वही एक्सपेट्रिएट का मतलब यही होगा कि बंदा एक कंट्री में रह रहा है जो कि दूसरे कंट्री में जाकर बस गया, जाकर वो सेटल हो गया। रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब कि 4 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन। ये सभी जो होंगे वो सभी वॉलंटरी माइग्रेशन के केस में होंगे। टाइप, इसके कॉजेस क्या होंगे ये आप यहां पर देख रहे हैं। एक माइग्रेशन का एक फोटो लगा हुआ है, इसको विकिपीडिया से मैंने लिया हुआ है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, वॉलंटरी माइग्रेशन के केस में अपने चॉइस से वो गया, उसको अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिला, वहां पे पहुंच गया। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सभी क्या होंगे वॉलंटरी माइग्रेशन। दो केस है, 2 कंट्री है, इंडिया और इटली। तो वॉलंटरी माइग्रेशन जो है, वॉलंटरी माइग्रेशन 2 कंट्री में ज्यादा देखने को मिला है पूरे हिस्ट्री में। पूरे जो ग्लोबल हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के केस में इटली और इंडिया का जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इटली, इटालियन डिस्पोरा वाज द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड वॉलंटरी माइग्रेशन, जिसमें 13 मिलियन पीपल लेफ्ट इटली ड्यूरिंग 1880 to 1915। टोटल 35 इयर्स के ड्यूरेशन में 13 मिलियन पीपल एक जगह से, मतलब इटली से दूसरे कंट्री में जाकर के शिफ्ट हो गए। और वो दूसरा कंट्री क्या था, अमेरिका में। उस समय उनका रीजन क्या था, पॉवर्टी एंड जॉब इनसिक्योरिटी। ये मेन रीजन था। इटली से वो डिस्प्लेस होकर के चले गए थे कहां, अमेरिका में। उसमें मतलब मैक्सिमम, कुछ लोग तो इधर उधर गए, 90% प्लस जो वहां के जो इनहेबिटेंट थे वो चले गए अमेरिका, वहां जाकर के सेटल हो गए। ड्यू टू पॉवर्टी एंड जॉब इनसिक्योरिटी वाज द मेन रीजन फॉर इमिग्रेशन फ्रॉम इटली। तो क्योंकि इंटरनेशनल माइग्रेशन हो जाएगा, और इसके पीछे के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इंटरनल माइग्रेशन के केस में इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन का टर्म हम यूज करते हैं, और इंटरनेशनल माइग्रेशन के केस में इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का यूज करते हैं। तो इटली से जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाकर के सेटल होते हैं तो या वहां पर माइग्रेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है, इमिग्रेशन या एमिग्रेशन। तो इटली से एमिग्रेट किए 13 मिलियन पीपल। इंडिया, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR, इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14 मिलियन हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स वेयर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। 14 मिलियन जो लोग थे, वो UNHCR का रिपोर्ट है, उसमें 14 मिलियन जो लोग थे, हिंदूज, मुस्लिम एंड सिख्स, वो एक जगह से दूसरी जगह वॉलंटरी माइग्रेट किए हुए, डिस्प्लेस हुए।
इट वॉज द लार्जेस्ट मास माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में ये लार्जेस्ट मास माइग्रेशन था। ये हो गया इटली और इंडिया। मतलब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। यहां से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, बट ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए ये हो गया। Involuntary migration. When people are forced to leave their home, it is called involuntary migration. होम या होम टाउन या जहां पर वो ओरिजिन है उसका ओरिजिन को छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाए, वो फोर्स किया जाए, उसको कहलाएगा इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन या फोर्स्ड माइग्रेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज फोर्स्ड माइग्रेशन और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। फोर्सफुली उसको माइग्रेट किया गया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR, इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन कैन बी कॉज्ड बाई। ये जो UNHCR है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके कॉज क्या हो सकते हैं? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जनरलाइज्ड वायलेंस, इस तरीके की चीजें हो गई जो कि उसको मजबूर कर दिया कि यहां से पलायन हो जाए। ह्यूमन राइट वायलेंस, नेचुरल और एनवायरमेंटल डिजास्टर, गवर्नमेंट प्रेशर, वॉर एंड फेमाइन, फियर एंड हार्म और डेथ। तो ये सभी जो कॉजेज हैं वो इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन के केस में होंगे और यही कॉजेज रिलक्टेंट माइग्रेशन में भी होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई उसको फोर्स कर रहा होगा इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन के केस में, बट रिलक्टेंट माइग्रेशन के केस में कि वो नेचुरली होगा, जिससे कि वो खुद ही मजबूर हो जाएगा कि एक जगह से वो दूसरी जगह को रिप्लेस कर जाए। तो रीजन तो सब में सेम होगा, बट जो इसके अलग अलग जो अटैचमेंट है उस अटैचमेंट के बेसिस पर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये कहलाएगा इस तरीके से। ये UNHCR के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतने जो कॉजेज हैं वो इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन को, मतलब इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन के ये कॉजेज होते हैं। एक इसमें और है 108.4 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड। इसी UNHCR के रिपोर्ट में जो कि फोर्स्ड माइग्रेशन का रिपोर्ट है, इसमें ये लिखा गया है 2022 का ये डेटा है रिपोर्ट, ये वेबसाइट मैंने यहां पर लगाया हुआ है। 108.4 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड इतने लोग एक जगह से दूसरे जगह को पलायन हुए, माइग्रेट हुए। UNHCR रिपोर्ट ऑन फोर्स्ड माइग्रेशन 2022 वही रिपोर्ट है जो कि वेबसाइट मैंने लगाया हुआ है। उस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मेरे हिसाब से नहीं है, बट उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने करंट डेटा यहां पर दिया हुआ है। 2.6 मिलियन न्यू क्लेम्स, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फोर्स्ड जो माइग्रेशन है वो 2.6 मिलियन न्यू क्लेम हुए। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो रिसीव करने वाला जो कंट्री हुआ वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैसे भी आपको मालूम है कि यूएसए में सबसे ज्यादा इन माइग्रेशन होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद जर्मनी, कोस्टारिका, स्पेन एंड मेक्सिको। ये टोटल 5 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर मतलब ये रिसिपेंट है। The United States of America was the world's largest recipient of new individual applications, और 52% originated from just 3 countries। ये रिफ्यूजी की बात हो रही है यहां पर। ये रिफ्यूजी, ये तो फोर्सफुली माइग्रेशन की बात हो गई। ये रिफ्यूजी के केस में 3 ऐसे कंट्री है जहां से ज्यादा ये मामला देखने को मिले, 52%। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो अलग अलग कंट्रीज है उन कंट्रीज को एक तरफ रख दीजिए और सिर्फ इन 3 कंट्रीज को रख दीजिए जिसमें कि 52% ये क्लेम करता है। सीरियन, अरब रिपब्लिक, यूक्रेन एंड अफगानिस्तान, इन तीनों से रिफ्यूजी की संख्या सबसे मैक्सिमम है। 52% ऑफ ऑल रिफ्यूजीज एंड अदर पीपल इन नीड ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन केम फ्रॉम जस्ट 3 कंट्रीज। इन 3 कंट्रीज से इस तरीके की रिपोर्ट आया, जो कि UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, ये रिपोर्ट है। इसमें 6 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपुल रिटर्न, इसका सोल्यूशन हुआ। लगभग एक जगह से दूसरी जगह को जो डिस्प्लेस हुए थे पीपुल, वो 6 मिलियन पीपुल ऐसे थे जो कि मतलब रिकवर कर लिए गए, जो कि उनको अपने अपने जगह पर भेज दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया इन्हीं रिफ्यूजी में से। 6 मिलियन डिस्प्लेस्ड
displaced people returned to their areas or countries of origin in 2022, including 5.7 million internally displaced people and ये रिफ्यूजी। मतलब इतने जो रिफ्यूजीज थे। तो एक छोटा सा ये इंफॉर्मेशन हो गया, बहुत ज्यादा इतना जो है इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। तो ये एक स्लाइड हो गया जो कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी माइग्रेशन के साथ साथ में ये एक इंक्लूड किया गया है। इसके साथ में आपको एक क्विज दिया जाता है जो कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा तो आप इस क्विज को आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यूएनएचसीआर इन रिस्पॉन्डिंग टू फोर्स्ड माइग्रेशन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस टू रिफ्यूजीज एंड एसिलम सीकर्स, टू कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल एफर्ट्स टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ फोर्स्ड माइग्रेशन एंड टू रिसेटल रिफ्यूजीज इन थर्ड कंट्रीज। ऑल ऑफ द अबव। इसमें कौन सा आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिए। इसका फिलहाल मैं इसको बता ही देता हूं। ऑल ऑफ द अबव ये सभी के लिए यूएनएचसीआर रिपोर्ट जारी करता है और इसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव 4th नंबर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी माइग्रेशन जो कि मैंने एक्सप्लेन किया और उसके साथ साथ में उसके कॉज को भी मैंने यहां पर बताया, एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा और आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से गेन भी किया होगा। तो इसी तरह के बेस्ट मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे मैं कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।